नमस्कार दोस्तों, मैं हूं त्रिदीपधर और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज हेल्थ एंड लाइफ में। दोस्तों, हाउ टू रिमेन हेल्दी, स्वस्थ कैसे रहें। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में मानव समाज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनता चला जा रहा है। आज मेडिकल साइंस के इतना डेवलप्ड होने के बावजूद भी लोगों में इतनी तेज़ी से बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। पहले से ही ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जैसी बीमारियां मैक्सिमम घरों तक पहुंच चुकी हैं और अब कैंसर जैसे रोग भी धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत ही तेज़ी से अपना पांव पसार रही है। एक रिसर्च के मुताबिक मोर देन 89% ऑफ इंडियन पीपल आर स्ट्रेस्ड। एक थ्योरेटिकल स्टडी के मुताबिक ह्यूमन लाइफ की मैक्सिमम लाइफ स्पैन 125 वर्ष की है और भारतीय लोगों की एवरेज लाइफ स्पैन 60 से 65 वर्ष तक हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपका प्रश्न है कि क्या कोई व्यक्ति लॉन्ग एंड डिजीज़ फ्री लाइफ जी सकता है, तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल। तो यह वीडियो आपके लिए है, लेकिन इसके लिए हमें अपने लाइफ में हेल्थ को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। दोस्तों, कुछ कहावतें हैं जो आपने भी कई बार सुनी होगी और यह सही भी है, जैसे पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ इज़ वेल्थ। WHO के मुताबिक हेल्थ की परिभाषा है हेल्थ इज़ a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease। अर्थात स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की अवस्था है, न कि केवल बीमारी की अनुपस्थिति। तो आइए जानते हैं बीमारियों के बढ़ने का कारण मीन्स रूट कॉज एंड उसका निवारण मीन्स सॉल्यूशन क्या है। बीमारियों के प्रमुख कारणों में सबसे पहला है कॉन्टेमिनेटेड एंड एडल्ट्रेटेड फूड, our daily use FMCG products, water and air. The second one is lack of exercise and unhealthy lifestyle. Third one is lack of sleep and stress. Fourth one is addiction of drugs like smoking, drinking and addiction of bad habits. The fifth one is regular use of allopathy medicines, which is itself drugs and chemicals. And the sixth one is excessive use of electronic gadgets like mobile phones, laptop एंड माइक्रोवेव ओवन। अपने आने वाले वीडियोस में मैं 1 बाय 1 सभी फैक्टर्स के ऊपर डिटेल्स में बात करूंगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे हम भोजन के द्वारा और हमारे डेली यूज़ में आने वाली FMCG प्रोडक्ट्स के द्वारा डेली हम लोग बीमारियों को ख़रीद रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है जिससे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, नोबेल प्राइज़ विनर इन मेडिसिन जर्मनी के डॉक्टर ऑटो का कहना है कि कोई भी बीमारी एवं कैंसर भी अल्कलाइन एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने डाइट में से सभी एसिडिक फूड को हटाना होगा, मीन्स एक्सक्लूड करना होगा और अधिक से अधिक अल्कलाइन फूड्स को अपने डाइट में इंक्लूड करना होगा, मीन्स शामिल करना होगा। तो आइए जानते हैं कुछ बेसिक फूड आइटम्स का एक शॉर्ट लिस्ट जिसे हमें अपने डाइट में अवॉइड या इंक्लूड करना है। फूड आइटम्स टू अवॉइड: all artificially processed and packaged fried, fast and junk food items like pizza, burger, chow-mein, all Chinese food items, alcohol, cold drinks and almost all ready-made food of markets। तो आइए जानते हैं किन फूड आइटम्स को हमें अपने डाइट में मिनिमाइज़ करना है, मीन्स कम यूज़ करना है। सॉल्ट, शुगर, मैदा एंड मैदा प्रोडक्ट्स लाइक ब्रेड, पाव, नमकीन, बिस्किट्स, रेड चिली पाउडर, रिफाइंड ऑयल, कोल्ड वाटर, टी, कॉफ़ी, पिकल्स एंड पापड़, क्योंकि पापड़ और अचार में सॉल्ट कंटेंट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। एंड ऑल्सो ट्राई टू अवॉइड ऑल नॉन वेज आइटम्स एज मच एज यू कैन। तो आइए जानते हैं किन चीज़ों को हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना है। ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सीजनल हो तो ज़्यादा बेटर है। बनाना, एप्पल, पपाया, लेमन, स्प्राउट्स, ओट्स, गुड़, हनी, नारियल पानी, नट्स, पीनट्स, खजूर, आलमंड, किशमिश, मुनक्का, अंजीर, डेयरी प्रोडक्ट्स में चीज़, पनीर, दूध एंड ऑल फर्मेंटेड फूड्स लाइक दही, इडली, ढोकला एक्सेट्रा। दोस्तों, YouTube पर आपको बहुत सारे वीडियोस में एसिडिक एंड अल्कलाइन फूड्स से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएगी। तो क्या अपने डाइट में सभी न्यूट्रिशस एंड अल्कलाइन फूड्स को शामिल करके
इन सभी बीमारियों से बचा जा सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। भारतीय भोजन में पिछले 40 वर्षों से लगातार पोषक तत्वों की कमी हो रही है। आईडीए यानी इंडियन डायटिक एसोसिएशन के मुताबिक पहले के मुकाबले गेहूँ, चावल, दाल, सब्जियों और फलों में और इवन भारत की मिट्टियों में, जी हाँ, भारत की मिट्टियों में भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स की मात्रा 10% to 75% तक कम हो गई है। जैसे एप्पल में पहले के मुकाबले आयरन की मात्रा 60% कम हो गई है। टुडे आवर फूड्स आर इन्फेक्टेड बाय हार्मफुल पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स and 70% of all the diseases comes from contaminated food, water and air। दोस्तों, खेतों से निकलने वाली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में कैंसर तक पहुंचाने वाली खतरनाक और बैंड केमिकल्स लाइक एंडोसल्फान, क्लोरोपायरीफॉस, कैडमियम और आर्सेनिक की मात्रा 400 से 800% तक पाई गई है। दोस्तों, खेतों से निकलकर व्यापारियों तक पहुंचने के बाद भी ज़्यादा मुनाफा और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में ऑक्सीटोसिन नामक जहरीले केमिकल्स का इंजेक्शन दिया जाता है और फिर उसे पकाने के लिए पॉइजनस इथिलीन ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ किया जाता है और फिर उसके बाद उसे चमकाने के लिए आर्टिफिशियल पॉइजनस कलर एंड स्प्रे लाइक कॉपर सल्फेट एंड मैलाकाइट ग्रीन का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोगों को शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि किसान अपने और अपने परिवार के लिए अलग से खेती करते हैं और मार्केट में, मंडियों में सब्जियों और फलों को बेचने के लिए अलग से खेती करते हैं। CSE यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक ब्रेड में कार्सिनोजेनिक केमिकल्स लाइक पोटासियम ब्रोमेट एंड पोटासियम आयोडेट, जो मैक्सिमम कंट्रीज़ में बैंड है, यूज़ किया जाता है। दोस्तों, उसी तरह से मसालों में मिलावट, दूध में मिलावट, देश के टॉप लीडिंग हनी ब्रांड्स में खतरनाक एंटीबायोटिक्स की भारी मात्रा में मिलावट, लिपस्टिक में लेड, काजल में आर्सेनिक, टेल्कम पाउडर में कोबाल्ट, फेयरनेस क्रीम एंड फेस वॉश में मरकरी, पाराबेन, माइक्रोप्लास्टिक्स एंड क्लोरोफेनॉल जैसे खतरनाक कैंसर क्रिएटिंग एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। इट मीन्स सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जितने भी चीज़ों को इंटरनली या एक्सटर्नली यूज़ या कंज्यूम करते हैं वो हमें डायरेक्टली ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के रास्ते कैंसर के द्वार तक ले जाती है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम इन FMCG प्रोडक्ट्स लाइक सोप, टूथपेस्ट, फेस क्रीम्स वगैरह को एक्सटर्नली यूज़ करते हैं तो हार्मफुल केमिकल्स स्किन के एपिथेलियम आउटर लेयर के थ्रू बॉडी में एंटर करती है और किडनी, लीवर जैसे ऑर्गन में टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है। यही टॉक्सिन्स, इम्प्योरिटीज़, फ्री रेडिकल्स, हेवी मेटल्स एंड केमिकल्स अगर धीरे धीरे करके लंग्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है तो अस्थमा, लीवर में, किडनी में, गॉल ब्लैडर में एक्यूमुलेट होती है तो स्टोन्स, ओवरी में सिस्ट और PCOD, स्किन में पिंपल्स, एक्ने, एक्जिमा और सोरियासिस जैसे बीमारियों का रूप ले लेती है और लॉन्ग टर्म में यही एक्यूमुलेशन ट्यूमर या कैंसर का रूप ले लेती है। विदेशों में तो इन हार्मफुल केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स के यूज़ पर स्ट्रिक्ट बैन है, पर अपने इंडिया में आगे आप खुद ही समझदार हैं। दोस्तों, आज हम अपने भोजन को और डेली यूज़ में आने वाली FMCG प्रोडक्ट्स को ना तो बंद कर सकते हैं और ना ही अपनी नौकरी या बिज़नेस को छोड़कर स्वयं खेती करना शुरू कर सकते हैं। तो उपाय क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ऑप्शन क्या है हम लोगों के पास, आइए जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के ऊपर स्प्रेड पेस्टिसाइड्स को सॉल्ट वाटर, विनेगर एंड वाटर और बेकिंग सोडा एंड वाटर को यूज़ करके वॉश करना और क्लीन करना। सेकेंड ऑप्शन है ऑर्गेनिक फूड का यूज़ करना विच इज़ नॉट एवरीवेयर ईजिली अवेलेबल एंड इट इज़ कॉस्टली ऑल्सो। थर्ड ऑप्शन है डिटॉक्सिफिकेशन, मीन्स फूड्स एंड प्रोडक्ट्स के माध्यम से हम जितने भी टॉक्सिन्स को डेली बेसिस पर कंज्यूम कर रहे हैं उसे हम डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स शरीर को विषैले पदार्थों या टॉक्सिन्स से मुक्त करना। तो आइए दोस्तों जानते हैं कैसे हम कुछ नेचुरल तरीक़ों से अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं या बॉडी की क्लीनिंग कर सकते हैं। सुबह सुबह खाली पेट 1 से 2 ग्लास गुनगुने पानी में कुछ नींबू निचोड़ कर पी सकते हैं, व्हीट ग्रास जूस ले सकते हैं, एलोवेरा जूस, बीट रूट जूस, लौकी का जूस पी सकते हैं, कोकोनट वाटर पी सकते हैं,
अपने डाइट में ग्रीन या हर्बल टी को शामिल कर सकते हैं। कुछ हड़द की चूर्ण को 1 चम्मच शहद में मिलाकर गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। मेथी, पुदीना और धनिया को कुछ वाटर के साथ मिलाकर बॉयल करने पर उसके आधे पानी को सूख जाने के बाद उसे पी सकते हैं। नीम, तुलसी, हल्दी, गिलोय और बेल को पानी के साथ ले सकते हैं। और कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जैसे गैनोडर्मा, करक्यूमिन और फाइबर को कभी कभी लेकर अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, फास्टिंग मीन्स उपवास करके भी हम अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। जब हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देते हैं तो उस समय हमारे बॉडी की सेल्फ हीलिंग पावर काम करती है और टिश्यू रिपेयर, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल्स, फैट, स्टोन्स, सिस्ट वगैरह डिक्रीज़ करती है और इम्प्यूरिटीज़ के रूप में बॉडी उसे फ्लश आउट करती है। कुछ योगा जैसे शीर्षासन, गरुड़ासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम वगैरह करके भी हम अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, एक और तरीका है ऑयल पुलिंग का, जिसमें कोई भी 1 चम्मच तेल सुबह खाली पेट, जैसे कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या फिर तिल का तेल 15 से 20 मिनट तक अपने मुंह में रखकर घुमाना होता है और फिर बाहर उसे थूकना होता है। इस तरीके से भी आप अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, जितने भी तरीके अभी तक मैंने बताए उसमें से मैक्सिमम केसेस में टॉक्सिन्स स्टूल्स या यूरिन के थ्रू अपने शरीर से बाहर निकलती है और कुछ केसेस में ब्रीदिंग या स्वेटिंग के थ्रू टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकलती है। इस मानव शरीर को स्वस्थ रहने के लिए पर डे 46 न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, जिसे हमारा बॉडी स्टोर नहीं कर सकता। इस वीडियो की शुरुआत में हमने आज के भोजन में न्यूट्रिशन की लो होती वैल्यू का जिक्र किया था। हमारे भोजन में न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए हमें कुछ नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स जैसे स्पाइरुलिना, मल्टीविटामिन्स और प्रोटीन पाउडर्स वगैरह को शामिल करने की आवश्यकता है, जो हमें बीमार होने से बचाते हैं। और उसके साथ साथ अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है तो उसे भी नेचुरल रूप से ठीक करने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ हमें कुछ आयुर्वेदिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले इम्यूनिटी बूस्टर्स लाइक आंवला, एलोवेरा, तुलसी, गिलोय, नोनी, काउस कोलोस्ट्रम वगैरह को भी अपने डेली डाइट में शामिल करने की आवश्यकता है। आज हम में से अधिकांशतः लोगों को कमाने की या स्वाद की, टेस्टी फूड की ज़्यादा चिंता है, पर अपने सेहत और स्वास्थ्य की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। आज ज़्यादा पैसा कमाने की होड़ में अधिकतर लोग अपने हेल्थ को अवॉइड या नेग्लेक्ट करते हैं और फिर उसी एक्स्ट्रा कमाए गए पैसे से कहीं ज़्यादा पैसा उस हेल्थ के प्रति लापरवाही से पैदा हुई बीमारियों को ठीक करने में लगा देते हैं। और अल्टीमेटली उन्हें मिलता क्या है? फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड फाइनेंशियल सिर्फ परेशानी ही परेशानी उठानी पड़ती है। घर में तो कुछ भी खा लेंगे, चल जाएगा, कौन देख रहा है। दोस्तों, अगर इस तरह की मेंटलिटी है तो उसे फ़ौरन निकाल दीजिए। और याद रखिए, हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। और अंत में 100 बात की एक बात, अगर हमने अपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया तो इस शरीर की इतनी औकात है कि हमारे पूरी ज़िंदगी की मेहनत और कमाई को महज कुछ दिनों में खाली करवा सकती है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कुकिंग ऑयल एंड डिजीज़ के ऊपर। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी जानने और सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे हौसला अफजाई के लिए इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं इस तरह के वीडियोस रेगुलर आपके लिए बनाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, स्वस्थ रहें और दूसरों को स्वस्थ रहने में उनकी मदद करें। धन्यवाद।